बीबी साहबा इलेक्शन जीत गई, फिर भी 1 मिनट शी वाज डिक्लेयर्ड ए सिक्योरिटी रिस्क। वो मुझे बताओ, खुदा के बंदो, कोई पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो सिक्योरिटी रिस्क कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो ये एक पोजीशन का नशा होता है। हाँ, पोजीशन का नशा होता है। भुट्टो साहब ने क्यों अपनी जान दे दी, तो न्यूक्लियर बम क्यों बनाया? एक नशा होता है। हाँ। अल्लाह ताला आपको एक मकाम देते हैं, उसका नशा होता है। यू लिव इन दैट, यू लिव फॉर दैट, यू लिव इन दैट। तो बिल्कुल सही है। लेकिन वो नहीं, ये आपने बड़ा एक अच्छा नक्शा खींचा कि आम लोगों को इस चीज का इदराक नहीं है। बिल्कुल सही है, होना चाहिए। हाँ। इनविंसिबल फोर्सेस डिक्लेयर्ड आर सिक्योरिटी रिस्क, काम ही नहीं करने दिया। फॉरेन मिनिस्टर ये होगा, फाइनेंस वाला ये होगा। वो ये कहता है बाबा, अगर कोई हर बंदा ये समझ ले कि जो उसका काम है वही करें, तो तभी मुल्क चलेगा। वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। जो बाकी है वो भी नहीं रहेगा, अल्लाह ना करे वो नहीं रहेगा। अब मैं, बीबी साहब इलेक्शन होगी, मैं आई वाज वेरी क्लोज टू बेनजीर, ठीक है, मेरी बड़ी मीटिंग हुई उनसे। तो मैंने, वो 88 में प्राइम मिनिस्टर बनी, 88 में बनी, जनवरी 89 में मैंने उनको 22 पेज रिपोर्ट लिख के दी। अच्छा, बीबी को माइट बी अ लैंडमार्क देन। इट वाज अ लैंडमार्क, ठीक है। मैंने कहा बीबी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान गन एंड पॉलिटिक्स हैव गॉट टुगेदर। दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पीरियड। गन का मतलब जब जवाहरलाल ने मियां साहब को कह दिया नवाज शरीफ मेरी जिंदगी ले लो, तो इकट्ठे हो गए ना। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन ये था कि फॉर द फर्स्ट टाइम गन एंड पॉलिटिक्स हैव गॉट टुगेदर, तो यू हैव टू प्ले पॉलिटिक्स आपने करनी है। उसके बाद उनके लिए बड़ी मुसीबतें थी, परेशानियां थी, और सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए जरदारी था। बीबी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले दिन से जरदारी था। जरदारी वाज, do you think he was playing tool in the hands of certain quarters? No, he was making everybody play in his hands as tools. मेरा ख्याल He is the biggest crook. वो यानी कि सारा काम उधर से खराब हुआ है, उधर से सारा। एंड आई टेल यू, बीबी की बेइज्जती भी करता था। अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुना देता हूं, मैं बिकॉज आई एम विटनेस टू दिस वन। अच्छा, बीबी साहबा प्राइम मिनिस्टर थी, और ये जरदारी शाम को पीसी होटल कराची में 4 थाई एयर की एयर होस्टेस के साथ बैठा हुआ था, और कहता है आई टेल यू हु इज द प्राइम मिनिस्टर, लेट मी शो यू हु इज द प्राइम मिनिस्टर। वहीं से फोन करता है, बेनजीर कल सुबह तक कराची पहुंचो वरना मैं डिवोर्स कर दूंगा। बीबी साहबा टुक द फ्लाइट एंड इन द मॉर्निंग शी वाज इन कराची। ये था रिलेशनशिप। दिस वाज जरदारी विद बीबी साहबा। बहुत बेइज्जती करता था इन साइड पॉल पे। वो शरीफ लोग थे, बेगम साहबा भी। बीबी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन्स, वेरी फाइन पर्सन, रिफाइंड, एंड मेरा उनसे इंटरेक्शन है, वो काफी इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी बड़ी थी। एंड आपको बताएं, जब उनको 90 में निकाल दिया गया सिक्योरिटी रिस्क के बाद, हाँ, जी, मैं फिर उनसे मिला। मैं कहा बीबी, मैंने ये आपके लिए एक रिपोर्ट लिखी थी, वो गन एंड पॉलिटिक्स वाली दैट हैज प्रिवेल्ड। तो वो इट ऑलवेज प्रिवेल्स नाउ, इट डजंट गो बैक, हिस्ट्री डजंट गो बैक। हां, ठीक है। तो मैंने कहा कि पता नहीं उस वक्त आपको वक्त हो या ना हो, अब आपको काफी वक्त है, अभी तो 3 महीने इलेक्शन में, तो ये आप पढ़ लें। पीपल्स पार्टी का माहौल ये बन चुका था कि जो भी इनको नुकसान पहुंचाता था वो फायदेमंद रहता था। पीपल्स पार्टी में वो फायदेमंद रहता था। और वो जब मैंने उनको रिपोर्ट दी, उसमें मैंने सारी बातें की। मैंने बताया कि भुट्टो साहब को मरवाने वाला कौन था। राहुल शीद एंड सईद अहमद खान, 2 बंदे थे जिन्होंने भुट्टो साहब का नाम FIR में लिखवाया, और ये कहा, हालांकि लोग समझते हैं वो बड़े लॉयलिस्ट थे। नो ब्यूरोक्रेट इज लॉयलिस्ट टू एनीबॉडी। ये बात तो वैसे आई थिंक, जब मार्शल लगना है, तो आज पता हो ना कि कल सुबह मार्शल लगना है, तो आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेट आर्मी हाउस में पहुंचे होंगे। वो छोड़े, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है पाकिस्तान का। दे आर इंटेलिजेंट पीपल। ये पहुंचते हैं वक्त से पहले पहुंचते हैं, ये प्रीसेंस कर लेते हैं चीजों को, उनको पता होता है। बिल्कुल, यू आर राइट, इसमें कोई शक नहीं। तो बीबी साहबा को मैंने बताया, और उसके बाद वो जो आर्मी चीफ थे असलम बेग साहब, मैंने बताया बीबी को, बीबी मैं अब आपकी मीटिंग करवाता हूं चेयरमैन आर्मी चीफ से। मैं कहा बीबी, आप में एक हैंडीकैप है। मैंने कहा बैठे हुए किसी को जरूरत सी ये बात करने की बीबी से। मैं कहा बीबी हैंडीकैप है। वो कहने की क्या डॉक्टर साहब? मैं कहा बीबी, हमारे कल्चर में जब बड़े नाराज हो ना एक दूसरे से, तो बगलगीर होकर तो मिल लें तो सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। दिस कांट हैपन इन योर केस। आप ये काम नहीं कर सकती थी, तो आपके मियां को करना चाहिए था, बट ही डिड नॉट परफॉर्म एज ही शुड हैव। मैंने बताया, आई थिंक दे वर नॉट इन सिंक विद ईच अदर। नो, ही वाज अ क्रुक, ही वाज अ क्रुक, ही इज अ क्रुक, ही विल ऑलवेज रिमेन क्रुक। वो उनका मेरा दे वर नॉट इन सिंक। उसके इंटरेस्ट, उस वक्त मेरा एक दोस्त है बड़ा करीबी, जो जरदारी साहब का दोस्त है, वेरी क्रूर। उसने कहा कि मुझे जरदारी ने ये कहा मैंने $1 बिलियन बनाना है, फटाफट $1 बिलियन बनाना है, तो जिसका IMF के बगैर जब उस वक्त मिशन ये था, तो 1 बिलियन में तो उसका सबर नहीं होता ना, फिर तो 20 बिलियन तक जाएगा। तो पेट काफी बड़ा हो जाता है ना बंदे का, और ख्वाहिशें। मैंने बीबी को कहा कि बीबी बात सुने, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है ना, वो आर्म्ड फोर्सेस का हेड होता है। ठीक है, वो पावर, ठीक है, पावर नहीं है उसके पास, कमांड नहीं है, फौजी नहीं है, लेकिन वो हेड होता है। ठीक है। मैं क्या, जब सुरोही साहब को रिटायर होना था, डू यू नो हाउ ही वाज कन्वेड
how it was conveyed to him कि you are retiring. मैं कहा इम्तियाज जो आपका डिफेंस मिनिस्टर था, जी जी जी, इम्तियाज डोगर, मैं कहा आपको पता, उसको टेलीफोन किया और कहा सरोज साहब आपकी छुट्टी हो गई है। सरोज साहब ने सारा गाली दी आगे से, गो एंड टॉक टू द प्रेसिडेंट, डोंट टॉक टू मी नॉनसेंस। मैंने कहा फिर उन पे केसेस भी बन गए थे गालिबन। जिस यहाँ केसेस की तो हिस्ट्री है। हमने जो जाता है, देखें मेरे नजदीक है कि जो भी जिसको भी हुकूमत मिलती है, गिव हिम द टाइम, ये सही है, and give the time to the people to decide whether they performed well or not. ये I think this should be the underlying principle of government. It has never happened. It will never happen in the future, in our foreseeable future. And दुआ करें कि अल्लाह ये मुल्क बच जाए। ये अगर वतीरा ना बदला तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, बहुत खराब हो जाएंगे। तो फौज की इज्जत करना, मैंने कहा भाभी बीबी इज्जत करना तो लाजमी है ना। तो ये मैं कहा अगर मैं होता ना आपके मियाँ की जगह, तो मैं आपको एडवाइस करता कि पहले तो आपका मिनिस्टर जो है ना वो सरोही जाकर मिले, उसके बाद आपका मियाँ उसको खाने पे बुलाए, इट शुड बी सेरेमोनियस थोड़ा जा, और उसके बाद रिस्पेक्टफुल तरीका हो। सरोही साहब को लेके आपके पास आए कि जी कौन सा एम्बेसडर आप बनना चाहते हैं, आप रिटायर हो रहे हैं, वेयर डू यू वांट टू गो, इट्स अ ग्रेसफुल वे ऑफ, मैं क्या एज केयर टू, अच्छा नो, बीबी का मेरा इतना कॉन्फिडेंस था, बीबी ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं। जब मेरे पास फाइल आई, मुझे अभी तक याद है, ये गोल्फ खेल के आए थे वो जनरल बाबर, नसीरुल्लाह बाबर और असलम बेग, नहीं एक जनरल नसीरुल्लाह बाबर हो गया इम्तियाज मिनिस्टर था। मेरे पास फाइल लेके आए कि सरोही साहब ने रिटायर होना है। तो मैंने कहा कि भाई फाइल भेज दो बेग साहब को, तो जो वो ओपिनियन देंगे हम उस पर अमल कर लेंगे, ठीक है। ये फैसला था। शी वाज नॉट अ सिक्योरिटी रिस्क, शी रिस्पेक्टेड एवरीबॉडी। बीबी मुझे कहा उन्होंने कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, जब ये क्राइसिस बन गया, ये लड़ाई शुरू होगी सरोही से, तो असलम बेग मुकर गया, असलम बेग मुकर गया। तो फिर मैंने कहा कि बीबी अब मुझे आप इजाजत दें, मैं आर्मी चीफ से आपकी मुलाकात कराता हूं। ठीक। सो आई अरेंज्ड अ मीटिंग असलम बेग की कराची में, मैंने अरेंज की बीबी साहब से मीटिंग। ठीक है। तो उसके बाद बड़े अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप, मतलब आइस ब्रेक होगी फिर, बिल्कुल नेचुरल, ये मिलने तो आइस ब्रेक हो जाती है, कोई पागल नहीं होता, वो जो कम्युनिकेशन गैप ब्रिज हो गया ना सारा।